हेलो कोड कुक्स। तो यार हर वीडियो बनाने से पहले मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको ऐसा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूं कि आप बिगिनर हो या मास्टर, यहां से हर कुछ यूजफुल सीख के जाए। तो इसलिए यार वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो यार। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा कि स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है, बी टैग क्या होता है, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, क्यों स्ट्रॉन्ग टैग और बी टैग यूज करना, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखी प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखे तो जल्द से जल्द जाके प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के टैग में हम क्या देखने वाले हैं कि ईएम टैग क्या होता है, आई टैग क्या होता है, उसके बीच का डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, उन दोनों के बीच में इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि पहले ही हम एक पैराग्राफ डाल देते हैं। अभी कैसा है कि प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे था कि हमें कुछ इंपॉर्टेंस दिखाना है, कोई टेक्स्ट का पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस दिखाना है, तो उसके लिए कैसे हम बी टैग यूज कर रहे थे, कैसे स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर रहे थे, ये सारी चीजें देखी थी। पर अभी हम देखना है कि हमें सिर्फ बताना है कि भाई कोई पर्टिकुलर वर्ड है उसका स्ट्रेस कितना है, कि भाई उसका बताना है कि पर्टिकुलर वर्ड का कुछ स्ट्रेस है। ठीक है, अभी बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं कि मैं एक पैराग्राफ टैग डाल रहा हूँ इधर। ठीक है, यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग डाल लूंगा। पैराग्राफ टैग में अभी मैं क्या करूंगा कि कुछ लिख दूंगा, एक स्टेटमेंट जैसे कि लिखूंगा, चलो, गेट आउट ऑफ बेड नाउ और एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कैसा है, गेट आउट ऑफ बेड नाउ, तो मतलब मैं कैसा एक्सप्रेशन, मतलब मैं एक एक्सप्रेशन डाल रहा हूं, राइट, कि भाई गेट आउट ऑफ बेड नाउ, तो मेरा एक स्ट्रेस है, राइट, मैं नाउ पे एक ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं, तो उसका कुछ स्ट्रेस लेवल इज डिफरेंट देन अदर कंटेक्स्ट जैसे कि मैं गेट आउट ऑफ द बेड नाउ, तो जैसे मैं गेट आउट ऑफ द बेड है उस पे स्ट्रेस इज लेस, मतलब वहां पे स्ट्रेस कम है, और जो नाउ वर्ड बोल रहा हूं उस पर स्ट्रेस ज्यादा दे रहा हूं मैं, राइट, कि मैं कैसे बोल रहा हूं गेट आउट ऑफ द बेड नाउ, वहां पे मैं स्ट्रेस ज्यादा दे रहा हूं, राइट, नाउ काइंड ऑफ आप बोल रहे हो ना, ऑर्डर दे रहे हो, गेट आउट ऑफ द बेड नाउ, तो वो जो एक्सप्रेशन है वो स्ट्रेस है। तो उसको अगर हमें बताना है कि यूजर को कि भाई हाँ इस पर्टिकुलर वर्ड का कुछ ज्यादा स्ट्रेस है, या फिर ब्राउजर को बताना है कि पर्टिकुलर टेक्स्ट है यहाँ पे जो उसका वर्ड क्रॉलर है, उनको बताना है कि भाई इस पर्टिकुलर जो वर्ड है उसका स्ट्रेस ज्यादा, स्ट्रेस लेवल इज ग्रेटर देन द अदर कंटेंट ऑफ द कंटेंट, मतलब आपके कंटेंट में उससे ज्यादा स्ट्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक टैग है हमारे पास जिसका नाम है em, और मैं क्या करूंगा em के अंदर मैं क्या कर दूंगा, कंट्रोल एक्स, नाउ को कंट्रोल एक्स कर दूंगा, कंट्रोल वी पेस्ट, है ना। तो अभी मैं क्या किया कि नाउ के अंदर मैंने em को डाल दिया। पहले रुकिए, मेरे को em टैग के बिना करके बताता हूँ आपको पहले कि कैसे दिखेगा ये, है ना, em के बिना ये कैसे दिखने वाला है। तो पहले रन करते हैं, तो मैं इसे रन किया, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे को कुछ भी स्ट्रेस नहीं पता चल रहा है, तो मैं इसको कैसे रीड करूंगा, गेट आउट ऑफ द बेड नाउ, राइट, तो मैं इधर स्ट्रेस नहीं दे पा क्योंकि मैंने कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस बताया नहीं है ब्राउजर को, या फिर यूजर ब्राउजर में बताया नहीं है, तो यूजर को कैसे समझेगा, राइट। तभी मैं इसलिए बोल रहा था कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक em करके टैग यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको कट करूंगा जो नाउ लिखा हुआ है, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, यहाँ पे मैं ये इसको निकालूंगा स्पेस को और सेव करूंगा। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो मेरा नाम है वहां पे एक ज्यादा, मतलब इटैलिक कर दिया उसने, उस वर्ड को इटैलिक कर दिया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे इस वर्ड पे एक ज्यादा स्ट्रेस देना है, राइट, कि भाई इसका एक स्ट्रेस लेवल है देन अदर कंटेंट। तो मैं क्या बता रहा हूँ, गेट ऑफ द बेड नाउ, गेट ऑफ द बेड नाउ, क्योंकि मैंने उसको इटैलिक कर दिया, मतलब मैं बता रहा हूं कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर रेस्ट कंटेंट, इसका स्ट्रेस लेवल इज मोर, राइट। तो ये em टैग, पहले em टैग नहीं था, इसके पहले क्या होता था कि आई टैग, जो ES5 ES6 का मतलब जो अपडेट आया, HTML5, सॉरी नॉट ES5 ES6, आई वुड से HTML अपडेट, HTML5 आया। HTML5 के पहले कैसे था कि जब आप यूज करते थे तो आपके पास
EM टैग नहीं होता था। जैसे HTML5 में उन लोग ने इंट्रोड्यूस किया था कि स्ट्रॉन्ग टैग, EM टैग्स और भी बहुत सारे टैग्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। तो उसके पहले ये EM टैग नहीं था, तो क्या होता था कि लोग यूज करते थे आई टैग। तो क्या प्रॉब्लम था कि आई टैग का मेजर यूज ऑफ द आई टैग वाज कि आपको बताना है कि पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है आपका, यहाँ पे जो आई टैग के अंदर जो टेक्स्ट है वो इसलिए यूज होता था कि आपको कुछ पर्टिकुलर वर्ड है। अभी समझिए कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड है उसका कुछ बताना है, चलिए कोई भी एक वर्ड दिखते है, हाँ, तो अगर मेरे को कोई भी मीनिंग, अभी देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मीनिंग, अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसका मतलब यूज कहाँ पे है। अभी आई टैग है, अभी समझिए कि मैं एक पैराग्राफ टैग डालूंगा, यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग डाल के क्या लिखूंगा कि मैं एक वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे मीनिंग। अब मैं बताना है मुझे कि भाई उसको अल्टरनेट वे में, मतलब कोई और भाषा में उसको कैसे बोलते हैं, राइट, उसको कैसे लिखा जाता है, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक इटैलिक टैग डालूंगा, है ना, इटैलिक, और इसमें लिख दूंगा, यहाँ पे ऐसे पेस्ट करूंगा और सेव करूंगा। तो अब मैं क्या बता रहा हूं कि भाई इसको ऐसे भी लिखते, राइट, मीनिंग, इस मीनिंग वर्ड को ऐसे भी लिखते। तो मेनली पर्पस यही था कि आपको कुछ अल्टरनेट टोन होगा या फिर उसका कुछ मूड होगा, तब आप ये यूज करते हो। और भी क्या सिचुएशंस हो सकते हैं कि कोई किस चीज का पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम हो, या फिर आप यूज कर सकते हो कि भाई जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज किया कि उसको अदर लैंग्वेजेस में कैसे लिखते हैं सेम वर्ड को। तो ये सारी चीजों के लिए इटैलिक यूज हुआ, मतलब आई टैग यूज हो रहा था, राइट। बट हमें यहाँ पे ये आई टैग की अभी डिफरेंस आपको समझ रहा है कि भाई जब HTML5 में उन लोग ने EM टैग क्यों लाया। EM टैग लाने का पीछे मेजर रीजन ये था कि आपको कोई स्ट्रेस लेवल बताना है कि भाई पर्टिकुलर टेक्स्ट, एक पैराग्राफ में, एक लाइन में आपको बताना है कि भाई इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का कोई स्ट्रेस लेवल है, तो स्ट्रेस लेवल कैसे बता सकते हो आप, यूजिंग EM टैग। इसके पहले नहीं था, HTML5 के पहले वो चीज नहीं थी अवेलेबल, इसलिए उन लोग ने EM टैग लाया। अब आप बोलोगे कि भाई आई टैग और EM टैग दोनों तो इटैलिक कर रहे, हाँ इटैलिक कर रहे, पर दोनों का पर्पज अलग है। आई टैग इज यूजिंग, उसका यूज है कि आपको कोई मूड बताना है या फिर अल्टरनेट टोन हो उसका टेक्स्ट का, तो अब जाके आप यूज करते हो आई टैग। और जब आपको स्ट्रेस लेवल दिखाना है पर्टिकुलर वर्ड का, तब जाके आप यहाँ पे क्या करते हो, EM टैग यूज करते हो। तो दोनों का यूज करने का जहां पे यूज करते हो वो अलग है, बट काम बेसिकली आप बोले तो सेम ही करते हैं कि दोनों इटैलिक ही करते हैं। डिफॉल्ट बिहेवियर उनका इटैलिक ही है, जैसे स्ट्रॉन्ग और बी टैग का डिफॉल्ट बिहेवियर इज कि वो बोल्ड करता है, राइट। तो वैसे ही ये यहाँ पे इटैलिक करता है। और जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग में बोला था कि आपको अगर सिर्फ डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज करना है तो वो CSS के थ्रू कीजिए, आप मिसगाइड मत कीजिए ब्राउजर को और यूजर को। अगर कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो इटैलिक करना है जस्ट फॉर द सेंस ऑफ डेकोरेशन। आपको सिर्फ डेकोरेशन के लिए अगर यूज करना है आई टैग को या फिर EM टैग को इटैलिक, मतलब कोई भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए आपको सिर्फ डेकोरेशन पर्पस के लिए करना है, तो आप वो दोनों टैग्स यूज मत कीजिए प्लीज, वो आप CSS के थ्रू कर सकते। तो जब हम CSS देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें CSS के थ्रू कैसे कर सकते हैं, कि कोई भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो कैसे करना है, इटैलिक करना है तो वो कैसे करना है। तो ये सारी चीजें हम CSS में देखेंगे। हाँ, बट अगर आपको कोई स्ट्रेस लेवल बताना है तो EM टैग यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मूड बताना है या फिर कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को कोई अदर लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें बतानी है, तो वो कैसे हम कर सकते हैं यूजिंग आई टैग, तो तब आप वहां पे वो टैग्स यूज कर सकते हैं, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो अंटिल देन सी यू, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।